डैनी कभी त्याग तथा बलिदान करने वाले दोस्त हैं, कभी दुश्मनी निभाने वाले क्रूर खलनायक, तो कभी अपनी वतन की रक्षा करने के लिए मर मिटने वाला देशभक्त सैनिक। अनेक फिल्में, अनेक चेहरे और अनेक रंग में एक साथ जीते हुए डैनी को देखना और उसे महसूस किया जा सकता है। डैनी ने अपना फिल्मी कैरियर नेपाली फिल्म साइनो से शुरू किया था। बचपन से उनकी इच्छा भारतीय सेना में भर्ती होने की थी। पुणे के आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज में उनका चयन भी हो गया था, लेकिन इसी दौरान उन्हें एक्टिंग कोर्स में प्रवेश भी मिल गया था, इसलिए वे एक्टिंग कोर्स में प्रवेश लेने के लिए चले गए। बम्बईया सिनेमा में उन्होंने बी ग्रेड फिल्मों से शुरुआत की। पहली फिल्म थी फिल्मकार बी.आर. इसारा निर्देशित जरूरत फिल्म, जो 1971 में प्रदर्शित हुई थी। इसके बाद गुलजार की फिल्म मेरे अपने मिली। इस फिल्म से डैनी के अंदर बैठे कलाकार को सुकून मिला, लेकिन उन्हें पहली सफलता मिली बी.आर. चोपड़ा की फिल्म धुंध से, जो 1973 में रिलीज हुई थी। धुंध फिल्म के मिलने की कहानी दिलचस्प है। जब डैनी पुणे इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे थे तो बी.आर. चोपड़ा साहब परीक्षक बनकर आए थे। डैनी का अभिनय देखकर वे प्रभावित हुए और भविष्य में कभी फिल्म में ब्रेक देने की बात भी उन्होंने कही थी। फिल्म धुंध की कास्टिंग के दौरान डैनी उनसे मिले। चोपड़ा साहब ने पुलिस इंस्पेक्टर का रोल ऑफर किया था, मगर डैनी को नायिका के पति का रोल पसंद था। बी.आर. चोपड़ा ने कहा कि पति के रोल के लिए उनकी उम्र छोटी है। डैनी ने दूसरे दिन मेकअप से उम्र दराज पति का गेटअप बनवाया और सीधे चोपड़ा साहब के सामने जाकर हाजिरी दी। डैनी का फौरन सिलेक्शन हो गया। इस तरह फिल्म धुंध में एक कुंठित, विकलांग और लाचार पति के रोल को दर्शकों ने बेहद पसंद किया। खास तौर पर उनके द्वारा कैमरे की ओर फेंकी गई प्लास्टिक की प्लेट वाले सीन पर सिनेमाघरों में देर तक तालियां बजाई गईं। यह प्लेट फेंकने वाला सीन डैनी के दिमाग की उपज थी। इस फिल्म में उन्हें स्टार विलेन का दर्जा दिलाया गया। धुंध फिल्म के बाद डैनी को उसी तरह के अनेक रोल ऑफर किए गए, लेकिन प्रत्येक ऑफर पर सोच समझकर वे फैसला लेते रहे। उन्होंने पुराने दिग्गज दिलीप कुमार और वर्तमान नायक आमिर खान की तरह रोल पसंद करने के मामले में अपने आप को चूजी बनाए रखा। कम काम और बेहतर परिणाम, यह डैनी की सफलता का मूल मंत्र रहा। फिल्म चोर मचाए शोर, जो 1974 में रिलीज हुई, जिसमें उनके साथी नायक शशि कपूर थे, डैनी ने लोकल दादा का रोल निभाकर दर्शकों को खुश किया था। इस फिल्म से शशि कपूर से दोस्ती उनकी और ज़्यादा बढ़ गई थी, जो अगली फिल्म फकीरा में परवान चढ़ी। फकीरा फिल्म के कालखंड में खोया पाया फॉर्मूले पर धड़ाधड़ फिल्में बन रही थीं। निर्माता एन सिप्पी ने डैनी को शशि कपूर के भाई का रोल ऑफर किया। डैनी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि चॉकलेटी चेहरे के धनी शशि कपूर के भाई के रूप में दर्शक उन्हें कैसे स्वीकार करेंगे, लेकिन सिप्पी अपनी जिद पर अड़ गए थे, तो मजबूर होकर डैनी ने शशि के भाई का रोल अदा किया। फिल्म के आखिरी सीन में खोया भाई शशि उन्हें मिलता है। पहले वे उसकी पिटाई कर समुद्र में फेंक देते हैं, फिर यह सोचकर कि अरे वह तो उनका सगा भाई है, वे समुद्र में डुबकी लगाकर उसे निकालते हैं। भावुक होकर दोनों भाई भरत मिलाप करते हैं। इस भावना प्रधान सीन को देखकर दर्शक भूल गए कि डैनी जैसे चेहरे वाला शशि का भाई कैसे हो सकता है। इस फिल्म में डैनी ने यह सबक सीखा कि रोल कैसा भी हो, अगर पसंद है तो मना नहीं करना चाहिए। फिल्मी दुनिया में 18 साल गुजारने के बाद डैनी को पहली बार फिल्म अग्निपथ में अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का मौका मिला। अमिताभ इस दौर में सुपरस्टार की हैसियत पा चुके थे। डैनी चाहते थे कि पहली बार में ही वे अमिताभ के सामने प्रूव करें अपने आप को, वरना वो एक साइड एक्टर ही बन के रह जाएंगे। फिल्म अग्निपथ की शूटिंग के पहले दिन ही डैनी अपने कमरे में चहलकदमी कर रहे थे और पटकथा मुहैया नहीं कराने पर एक सहायक निर्देशक पर नाराज हो रहे थे। अमिताभ के सामने वे पूरी तैयारी के साथ जाना चाहते थे। पास के कमरे में अमिताभ बच्चन ये सारी बातें सुन रहे थे। सहायक के जाने के बाद वे खुद डैनी के कमरे में आए, पटकथा की कॉपी दी और कहा, चलो एक बार रिहर्सल कर लेते हैं। अपने सामने इतने महान कलाकार को इतना विनम्र पाकर डैनी बर्फ की तरह पिघल गए। उनके मन में अमिताभ के प्रति सम्मान कई गुना बढ़ गया। इसके बाद हम और खुदा गवाह जैसी फिल्मों में वे अमिताभ के साथ दिखाई दिए। डैनी फिल्म खुदा गवाह को अग्निपथ मूवी के दौरान अमिताभ से हुई दोस्ती का एक्सटेंशन मानते हैं। वैसे अग्निपथ मूवी बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी। डैनी भी अग्निपथ मूवी की इस गलती को स्वीकार करते हैं कि अमिताभ बच्चन से आवाज बदलवाकर निर्देशक ने बहुत बड़ी भूल की थी। इसके बाद 1993 में अजनबी मूवी की स्टोरी स्वयं डैनी ने लिखी थी। अपने मित्र रोमेश शर्मा के साथ नए कलाकारों को लेकर अजनबी मूवी की शूटिंग पूरी की गई, लेकिन फिल्म को कोई खरीदार नहीं मिला।
लिहाजा मजबूर होकर उसे टीवी धारावाहिक में बदला गया। पहले एपिसोड से ही अजनबी को बेहतर रिस्पॉन्स मिला। 52 एपिसोड के बाद 23 एपिसोड का विस्तार मिलना अजनबी की लोकप्रियता और श्रेष्ठता का प्रमाण था। फिल्म खुदा गवाह के बाद डैनी ने फिल्मों में काम करना कम कर दिया, क्योंकि विलेन के रोल पहले जैसे दमदार नहीं थे। हीरो ही विलेन बनने लगे थे। इसलिए डैनी ने जिस ऊंचाई को पाया था, उससे निचले पायदान पर खड़े होकर काम करना उनके जैसे खुददार व्यक्ति को गवारा नहीं था। पहले से वे ज़्यादा चूजी हो गए। वे अब सिर्फ सेलेक्टेड मूवी ही करने लगे। सन 2000 में बोनी कपूर की बड़े बजट की फिल्म पुकार में आतंकवादी के रोल में वे नजर आए, जिसकी पूरी जिंदगी का मतलब भारत को ख़त्म करना रहता है। इस फिल्म का डायरेक्शन राजकुमार संतोषी ने किया था। संतोषी ने उन्हें घातक और चाइना गेट जैसी मूवी में भी सशक्त रोल निभाने को दिए थे। वर्ष 2002 में उन्हें फिल्म 16 दिसंबर का ऑफर मिला। मणिशंकर नामक डायरेक्टर का नाम तक उन्होंने कभी सुना नहीं था। मना करने का इरादा लेकर वे मणिशंकर से मिले। लगातार 4 घंटे तक जब उन्होंने अपना रोल सुना तो फौरन हाँ कर दी। हालांकि फिल्म लो बजट की थी, फिल्म को चारों तरफ से नोटिस किया गया और डैनी के रोल की काफ़ी सराहना हुई। हॉलीवुड एक्टर ब्रैड पिट के साथ फिल्म 7 ईयर्स इन तिब्बत में डैनी को काम करने का मौका मिला। रजनीकांत के साथ डैनी रोबोट में भी नजर आए। 25 फरवरी 1948 को सिक्किम में जन्मे डैनी का पूरा वास्तविक नाम सेरिंग फिंसो डेंगजोप्पा है। हिंदी भाषा उन्होंने बम्बई के समुद्र किनारे खड़े रहकर उससे बात करते हुए सीखी है। सनम बेवफा और खुदा गवाह फिल्मों के दौरान उन्होंने उर्दू सीखी। सिक्किम की राजकुमारी गावा से उनका विवाह हुआ है और उनका एक बेटा रिंजिंग और बेटी पेमा है। डैनी अपनी शर्तों पर काम करते हैं, अपने ही अंदाज में ज़िंदगी जीते हैं। फिर रविवार के दिन कभी शूटिंग नहीं करते। मार्च, अप्रैल, मई में अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाते हैं। डैनी अपने सेहत के प्रति अधिक सावधान रहते हैं। उनका तर्क है, यदि आप बीमार हैं तो फिर करोड़पति अरबपति होने का कोई अर्थ नहीं।